एक गीदड़ की कहानी अगर याद कर ली तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये एक बहुत सुंदर कहानी लेकर के आया हूं, जो कि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपको बहुत कुछ सीख देके जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें और हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना। दोस्तों, कहते हैं जब भी किसी प्राणी को भूख लगती है तो वे किसी तरह पेट की आग बुझाने की बात सोचता है। ऐसा ही था एक गीदड़ जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए पागलों की भांति मारा मारा जंगल में भटकता फिरता था, मगर उस बेचारे को कहां कुछ मिला था। वह तो ऐसा जानवर था जिससे कोई डरता भी नहीं था, ना ही वह किसी का शिकार कर सकता था। उसे तो केवल चालाकी और होशियारी से खाना आता था। दोस्तों, दिन भर बेचारा इसी तरह भटकता फिरता रहा, मगर कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और भोजन की तलाश में चलता ही रहा, ये सोचकर कि कहीं से तो कुछ मिलेगा, बैठने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, चलते चलते वह जंगल को छोड़कर एक गांव में पहुंच गया। वह जानता था कि गांव में तो कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। यह भी जानता था कि लोग ये कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है, मगर भूख के आगे लोग मौत को भी भूल जाते हैं। यही हाल उस गीदड़ का था। वह सब कुछ भूल चुका था। उसे कुछ याद था तो केवल यह कि उसे कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि भूख के कारण उसका पेट जल रहा था। दोस्तों, इसी खाने की तलाश में वह भटकता हुआ एक धोबी के घर में घुस गया। वहां पर थोड़ा सा बासी खाना पड़ा था, जिसे खाकर उसको थोड़ी सी राहत मिली। अब वहां से वह जल्दी जल्दी निकलना चाहता था। उसे डर था कि कहीं घर वालों की आंख खुल गई तो उसे खूब मारेंगे। दोस्तों, इसी कारण वह अंधेरे में ही तेजी से वहां से बाहर निकलने लगा। मगर रास्ते में धोबी ने कपड़े रंगने के लिए नीले रंग का पानी का बड़ा टब रख दिया था। वह उसी में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से वह उस टब से बाहर निकल पाया, मगर जब टब से बाहर निकला तो उसका रंग ही बदल गया था। सारे शरीर का रंग नीला हो गया था। अब वह देखने में गीदड़ नहीं बल्कि कोई विचित्र जानवर लगता था। वैसे भी नीला रंग कभी भी अपना रंग नहीं छोड़ता, ऐसा बड़े लोगों का कहना है। बंधुओं, गीदड़ पर भी नीला रंग चढ़ चुका था। वह अब जंगल की ओर तेजी से भाग रहा था। जंगल के जानवरों ने जब उस विचित्र जानवर को जंगल की ओर भागते हुए देखा तो डर के मारे वे आगे आगे भागने लगे। उन्हें इस प्रकार भागते देखकर गीदड़ जोर से बोला, भाइयों, आप लोग क्यों इस प्रकार भाग रहे हैं? मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मुझे तो ये सब कुछ भगवान ने दिया है। चालाक गीदड़ ने इस मौके का लाभ उठाने के लिए एक कहानी गढ़ दी। बंधुओं, बोला, देखो, मैं भगवान की ओर से आप सबके कल्याण के लिए एक दूत बनाकर भेजा गया हूं। मुझसे डरो मत। मुझे भगवान ने ये आदेश दिया कि इस जंगल के जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम इनके राजा बन जाओ। गीदड़ की इस आवाज को सुनकर सारे जानवर रुक गए और इस विचित्र जानवर को बड़े ध्यान से देखने लगे। इस रंग का कोई भी जानवर इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा था। ये ठीक ही कहता है, इसे भगवान ने अपना दूत बनाकर इस जंगल में भेजा होगा। ये सारे जानवर विचार करने लगे। दोस्तों, यही सोच कर सारे जानवर वापस आकर गीदड़ के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हमारे लिए कोई हुक्म हो तो बताओ। दोस्तों, गीदड़ इतना सुन और भी चौड़ा हो गया। उसने तो सपने में भी यह सोचा नहीं था कि उसे इस प्रकार जंगल का राज मिल जाएगा। बाहरी नीले रंग, तूने तो हमें जंगल का राजा बना दिया। कहां मैं भूख से बिलख रहा था, कहां इतने सारे सेवक उसकी सेवा, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े हो गए। राजा के सिंहासन पर बैठते ही उसके तेवर ही बदल गए। उसने उसी समय अपना दरबार लगाया और शेर को अपना महामंत्री, बाघ को सेनापति का पद चुन दिया और हाथियों को पानी लाने के लिए नियुक्त किया।
चीते को द्वारपाल बनाया, मगर गीदड़ों को कुछ भी नहीं दिया, ना ही उनसे बात की, बल्कि उन्हें डांटते हुए ये कहा, तुम लोग हमारे दरबार से चले जाओ, बुजुर्गों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इस प्रकार रूप बदले हुए गीदड़ जी राजा बनकर जंगल में राज्य करने लगे। शेर जैसे बहादुर खूनी जानवर उन्हें सुबह उठकर नमस्कार करते हैं। दिल ही दिल में गीदड़ बहुत खुश रहता है, क्योंकि शेर स्वयं उसके लिए शिकार करके लाता है। अब खाने को खूब मिलता है, जिसके कारण गीदड़ फूल कर कुप्पा होता चला गया। अब वह गीदड़ कम साढ़ अधिक लगता था। बंधु, एक बार पास के जंगल के गीदड़ों ने इस जंगल पर हमला कर दिया। चारों ओर से हो हा की आवाजें आने लगी। सारे जंगल में इस हमले के कारण भगदड़ मच गई। छोटे मोटे जानवर तो डर के मारे बेचारे भाग निकले। दरबार के सारे जानवर इकट्ठे होकर अपने राजा के पास आए और कहने लगे, हुजूर, हम पर हमला हो गया है, हमारा जीवन खतरे में है, हमारा देश ये जंगल खतरे में है, हमारी रक्षा करो। सारे जानवर शोर मचा रहे थे और अपने राजा से कह रहे थे, चलो लड़ने के लिए चलो। गीदड़ तो हमले की बात सुनकर ही कांपने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह लड़ना कहां जानता था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, चलो भाग चलें, अब यहां पर रुकना उचित नहीं है, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। यदि हमें अपनी जान बचानी है तो भागना ही होगा। शेर, चीते, बाघ ने जब उसके मुंह से ये शब्द सुने तो उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये तो कोई बुज़दिल है जो गीदड़ों की सेना से भी डरकर भाग रहा है। ये राजा नहीं, ढोंगी है। बस फिर क्या था, सबके सब उस पर टूट पड़े। गीदड़ तो था ही गीदड़, अब ढोल की पोल खुल चुकी थी, वह खूब पिट रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जिस मनुष्य के हाव भाव का, कुल का और पराक्रम आदि का पता ना हो, उस पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर विश्वास कर लेते हैं तो जीवन में धोखा ही खाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।